हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। ये आप लोगों की आपकी आज की जो ये क्लास है ये है मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, यानी कि जो ऐसे वोकेबलरी का मैं पूरा का पूरा सार लेके आया हूं आपके सामने, जो कई बार एग्जामिनेशन में, खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन में रिपीट होता ही रहता है। जैसे कभी कोई वर्ड है जो एसबीआई क्लर्क में आया और अगले साल वही शब्द आपका आईबीपीएस पीओ में आ जाता है, आरआरबी क्लर्क में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वोकेबलरी होते हैं जो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो उसी का यहाँ पे मैंने एक सीरीज, मतलब एक क्लास यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। काफी बच्चों का कहना था कि सर कुछ ऐसे वोकेबलरी जो कि कई बार एग्जामिनेशंस में आए हैं, तो क्या उसका कोई हमें वो मिल सकता है कि कौन कौन से वोकैब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेशन में लेकर के आया हूं। अब एक एक करके मैं इस वर्ड को यहां पे बताऊंगा, और ना ही सिर्फ वर्ड बल्कि साथ ही साथ में उसका एग्जाम्पल, साथ ही साथ में कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम, और सिनोनिम और एंटोनिम के हिंदी मीनिंग भी आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है। और अगर इस तरीके के और भी वोकैबलरी सीखने हैं तो कहां पे आपको आना पड़ेगा, मेरी कौन सी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस आरआरबी या बैंकिंग के कितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी, ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं सभी में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला शब्द है आपके सामने फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि काफी ज्यादा भूखा। एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भूखा या भूख से व्याकुल। जैसे आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स द ट्रैवलर वर फेमिस्ट, यानी कि इतने लंबा जो है उसने काम किया, इतना लंबे समय तक उसने लंबे समय तक वो चला और फाइनली अब उसको काफी ज्यादा भूख लग गई। जैसे सिनोनिम की बात करें यहां पे, तो साइनोनिम्स आपका पहला शब्द है स्टार्विंग। स्टार्वेशन आपने शब्द सुना होगा, स्टार्विंग उसी से बना है, भूखा। रेवनस, तो रेवनस का मतलब भी हो जाता है बहुत ज्यादा भूखा होना, यानी कि जिसको काफी भूख लग रही हो। रेवनस इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हंगरी या इसके अलावा वोरेशियस और आपका पेकिश, ये सारे शब्द हो गए इसके सिनोनिम्स। वही एंटोनिम की बात करें, जैसे फुल यानी कि पेट भरा हुआ है, पूरा सेटिस्फाइड है आप, तो सैटिस्फाइड, तृप्त होना, स्टफ्ड, नरिश्ड और आपका फेड, इन सब का मतलब होता है पेट भरा होना या पोषित होना या खाना वगैरह खा लेना, उसको कहा जाता है इसके एंटोनिम। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ फोटो में कि कितना भूख लग रहा है इस बच्ची को, कि सपने में भी पिज्जा बर्गर आ रहा है। अगला शब्द आपके सामने आता है बेटा डिसर्निंग। डिसर्निंग इसका मतलब हो जाता है सूझबूझ वाला या विवेकशील। जैसे हैविंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, चीजों को समझने की अच्छी परख, चीजों को जानने की, परखने की अच्छी समझ हो, उसको कहा जाता है डिसर्निंग। ठीक है। जैसे डिसर्निंग कस्टमर कैन इजीली आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जो डिसर्निंग कस्टमर्स होते हैं ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। जैसे साइनोनिम्स की बात करें तो पर्सपेक्टिव कह सकते हैं यहां पे शब्द, इंसाइटफुल, जुडिशियस, इसके अलावा एस्ट्यूट और आपका वाइज। एस्ट्यूट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, यानी कि चतुर या समझदार। अच्छा, वही एंटोनिम की बात करें तो समझदार का अपोजिट कहें तो बेवकूफ, जिसको कुछ ना पता हो, तो इग्नोरेंट अज्ञानी, फुलिश यानी कि मूर्ख, बेवकूफ, अनवाइज यानी अविवेकी, ब्लाइंड यानी कि समझहीन, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है किसी चीज की, और नेव का मतलब होता है बहुत ज्यादा भोला भाला, जिसको कोई भी आराम से चीट कर दे। वैसे इसके लिए एक शब्द और होता है कैंडिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे। अगला शब्द है डेवियंस। डेवियंस का मतलब होता है क्या, कि बिहेवियर दैट डिफर्स फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसा बिहेव करना जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है ना, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से बिल्कुल अपोजिट है, कि सब दाएं चल रहे हैं आप बाएं चल रहे हो, सब अच्छे के लिए बात कर रहे हैं आप उसका नेगेटिव ही बताए जा रहे हो, तो उसी को डेवियंस कहा जाता है। ठीक है। असामान्य व्यवहार, जैसे सब जो है ऊपर की नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये अपोजिट ही जा रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट ही काम करना। द टीचर वांट्स स्टूडेंट्स अगेन डेवियंस फ्रॉम स्कूल रूल्स। अब जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो अब नॉर्मल होना, तो अब नॉर्मलिटी उसी से शब्द बना है। इसके अलावा डाइवर्जेंस यानी कि भिन्नता, काफी अलग होना। मिसकंडक्ट, दुराचार, इर्रेगुलरिटी, अनियमित, और वेरिएशन का मतलब होता है लगातार बदलाव होते रहना। वही एंटोनिम्स की बात करें तो नॉर्मलिटी यानी कि बहुत नॉर्मल होना, सामान्य होना। कंफर्मिटी यानी कि अनुरूपता, ऑबीडियंस आज्ञाकारी, इसके अलावा रेगुलरिटी नियमित, और आपका कंप्लायंस यानी कि पालन करना किसी का। मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, ये जो वोकैबुलरी है ये आपके
द हिंदू एडिटोरियल वाला जो है ना सेगमेंट, वहां से ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एडिटोरियल में से ही वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा याद कराऊं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग, वर्ड स्वैप, ये सभी साथ ही साथ में आपका वोकैब का सेगमेंट सब द हिंदू न्यूज़पेपर से या फिर किसी ना किसी न्यूज़पेपर से ही पूछा जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस हो गया या अदर न्यूज़पेपर आता, लेकिन वहीं से है आपका, तो वहीं से मैंने निकाल करके आपको यहां दिया है। तो यहां पे ये वोकैबुलरी आपने एडिटोरियल में भी जरूर देखी होगी, जब मैं वो पढ़ाता हूं तो वहां पे ये वोकैबुलरी जरूर मिलते हैं। तो अगर आपको इस जैसे और भी सीखने हैं तो आप रोज सुबह 8 बजे मेरी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, उसमें आओ। अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। अगला वर्ड आपके सामने है स्टब। स्टब का मतलब होता है शॉर्ट रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द रेस्ट हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि जो छोटा पार्ट जो लास्ट का बचता है, जो टुकड़ा छोटा हिस्सा बचता है, उसको स्टब कहते हैं, बचा हुआ टुकड़ा। ठीक है, बचा हुआ हिस्सा। जैसे यहां पे ओनली अ सिगरेट स्टब वाज लेफ्ट ऑन द टेबल, सिगरेट का जो स्टब था वही टेबल पे बचा, यानी सिगरेट का जो लास्ट का छोर होता है ना, पीछे का लास्ट का टुकड़ा, तो उसको सिगरेट का स्टब कहते हैं, तो वही बचा है लास्ट में। ठीक है, तो साइनोनिम्स की बात करें तो रेमिनेंट कह सकते हैं, है ना, अवशेष बचना किसी का, बिल्कुल लास्ट का जो बचा खुचा पार्ट होता है वो, पीस टुकड़ा, स्क्रैप छोटा हिस्सा, बट बचा हुआ सिरा, और फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड। वही इसके अपोजिट की बात करें तो टुकड़ा ना होकर के पूरा, कंप्लीट, होल, पूरा या सारा, कंप्लीट संपूर्ण, एंटायर संपूर्ण, टोटल कुल, और इंटैक्ट का मतलब होता है अक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अगला शब्द है आपके सामने कॉलेस। इसका मतलब टू होता है बेटा टू कम टुगेदर एंड फॉर्म वन होल, यानी कि एक साथ मिलकर के पूरा कंप्लीट बनाना किसी चीज को, है ना, कंप्लीट होल में कन्वर्ट करना, एक होना या फिर मिल जाना। जैसे डिफरेंट ग्रुप कॉलेज टू सपोर्ट द मूवमेंट, यानी अलग अलग ग्रुप मिले ताकि मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। जैसे साइनोनिम्स की बात करें तो मर्ज कह सकते हैं, मर्जर हो जाना, विलय होना, यूनाइट यानी एकजुट हो जाना, कंबाइन मिलाना, फ्यूज घुल मिल जाना किसी में, और इंटीग्रेट का मतलब हो जाता है एक साथ आना, समाहित हो जाना। वही इसके अपोजिट की बात करें तो बाफगेट हो जाना, सेपरेट हो जाना, एंटोनिम सेपरेट हो गया, यहां पे डिवाइड बट गया, स्प्लिट विभाजित हो जाना, डिस्पर्स यानी कि बिखर जाना, स्कैटर भी बोल सकते हैं यहां पे आप, और डिटैच का मतलब अलग करना। जैसे आप यहां देख सकते हो कि दो रेल की पटरियां एक साथ आकर के मिल गई है, ठीक है, और यहां पे दो कलर एक साथ आकर के मिल गए हैं, तो मिल जाना, है ना, एक साथ आ जाना। आगे आते हैं बेटा स्टिग्नेशन। इसका मतलब होता है लैक ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट, यानी कि ठहराव, किसी चीज में पॉज आ जाना, रुक जाना। द कंपनी स्टॉप्स स्टैग्नेशन ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट की वजह से कंपनी जो है वो स्टैग्नेशन पे आ गई, मतलब ठहराव पे आ गई। जैसे यहां पे सिनोनिम्स की बात करें तो इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, स्टैंड स्टिल ठहराव, इमोबिलिटी यानी कि जिस चीज में गति ना हो, बिल्कुल भी गतिहीन हो, स्लंप गिरावट, और डोमेंसी का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था में होना। वही एंटोनिम की बात करें, इसके अपोजिट की बात करें तो प्रोग्रेस यानी कि आगे बढ़ना, प्रगति को कर बढ़ना, ग्रोथ विकास, एडवांसमेंट यानी कि उन्नति, इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार, और डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज में विकास होना, बेटरमेंट की तरफ जाना। जैसे यहां पे स्टेग्नेट है, बिल्कुल रुका हुआ है, एक ही जगह पे रुक गया, वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। जैसे कुछ होता है ना, किसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, जितने पे थे उतने पे ही रुके हुए हो, ठीक है। और ये एजिलिटी मतलब आगे को बढ़ना, ऊपर की तरफ को बढ़ना, प्रोग्रेस करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लीव। क्लीव का मतलब होता है टू स्प्लिट और डिवाइड समथिंग, यानी कि चीरना, विभाजित करना, टुकड़ों में बांटना। जैसे द वुडकटर क्लीव द लॉग विद एन एक्स, वुडकटर ने क्या किया, उस लॉग को, लकड़ी के गट्ठे को क्या किया, एक्स से काट दिया, बीच से चीर दिया, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। तो यहां पे सिनोनिम की बात करें, स्प्लिट यानी कि तोड़ना, फाड़ना बीच से, डिवाइड सब यानी कि अलग करना, इसके अलावा स्लाइस काटना, चॉप का मतलब होता है काट डालना, किसी को टुकड़े टुकड़े में हटाना। एंटोनिम की बात करते हैं भाई, काटने का अपोजिट, एक लाना, एक साथ करना, जोड़ना, ज्वाइन करना, यूनाइट मिलाना, मेंड सुधारना, अटैच जोड़ना, कंबाइंड का मतलब एक साथ लाना या मिला देना। अगला आता है लेसिट्यूड। लस्सी से याद रख सकते हैं इसको आप, लस्सी से। तो लस्सी पीने के बाद इंसान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उसकी जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है और सो जाता है इंसान। तो थकावट से इसको याद करता, स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस, यानी अगर आप जब बहुत ज्यादा थके हुए होते हो तो आप लस्सी पी के सो जाते हो, अच्छी नींद आती है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि वो बड़ा ही लेसिट्यूड हो गया। वेरी भी बोलते हैं इसको, फटीग भी बोलते हैं, ठीक है, ये देखो लिखा भी है यहां पे, देखो फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकावट हो जाना। वेरीनेस, वेरी से ही बना है शब्द, ठीक है, थकावट होना, एग्जॉस्ट होना, एग्जॉशन, लेथार्जी सुस्ती, और वीकनेस का मतलब
कमजोरी। वो इसके अपोजिट की बात करें एंटोनिम की, तो एनर्जेटिक होना, काफी एनर्जी से भरा होना, ऊर्जा से भरा होना। विटिलेटेड, स्फूर्ति होना, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति, फ्रेशनेस, ताजगी। और विगर का मतलब होता है काफी जोशीला होना। तो लेसिट्यूड याद रखना इस शब्द को। लस्सी पिया उसने, जब वो थक गया काफी उसने लस्सी पिया, तो लस्सीट्यूड आसान वर्ड है, याद हो जाएगा। समर हीट कॉज्ड अ फीलिंग ऑफ लेसिट्यूड, कि समर में काफी ज्यादा लेसिट्यूड हो जाता है आदमी। अगला है बेटा आपके सामने अस्थीनिया, इसका मतलब लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, दुर्बलता या काफी कमजोरी होना, काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाना, वीक पड़ जाना। जैसे द पेशेंट सफर फ्रॉम सिवियर अस्थीनिया आफ्टर इलनेस, इलनेस के बाद जो है काफी ज्यादा वो अस्थीनिया मतलब बहुत ज्यादा दुर्बल पड़ गया, क्योंकि इंसान बीमार होता है तो काफी जो है ना कमजोर हो जाता है वो। जैसे सिनोनिम की बात करें यहां पे तो वीकनेस होना, काफी कमजोरी हो जाना, डेबिलिटी दुर्बलता, फ्रेटिलिटी यानी कि नाजुक हो जाना, बहुत ज्यादा नाजुकता आना, फटीक थकान, और आपका एम्बलेमेंट का मतलब हो जाता है इनफीबलमेंट का मतलब हो जाता है अशक्ति। वैसे यहां पे एक और शब्द बनता है बेटा फीबल, इनफीबल जो शब्द है ना इसी में शब्द छुपा है फीबल, उसका मतलब हो जाता है कमजोरी या बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति। अच्छा इसी से रिलेटेड एक दो और वर्ड मैं लिखवा देता हूं बेटा, लिख लो फ्रेल, FRAIL फ्रेल, फ्रजाइल FRAGILE फ्रजाइल, ठीक है, फ्रेल फ्रजाइल, गॉन्ट GAUNT गॉन्ट, ठीक है। चलो ये शब्द याद रखना, फीबल, फ्रेल, गॉन्ट, हैगार्ड, फ्रजाइल, ये सारे शब्द मतलब कमजोर। एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रेंथ यानी कि शक्तिशाली, पावर ताकत, रॉबस्टनेस यानी कि मजबूती, रॉबस्ट एक शब्द होता है ROBUST रॉबस्ट, इसका मतलब होता है मजबूती, शक्ति, फिटनेस, स्वस्थ, और एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। अगला आता है बेटा फेलनी, फेलनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम, बहुत घोर अपराध या जघन्य अपराध। रॉबरी इज कंसिडर्ड एज अ फेलनी इन मैनी कंट्रीज, रॉबरी को फेलनी की तरह देखा जाता है, कई देशों में घोर अपराध के रूप में देखा जाता है फेलनी, इसको वर्ड को याद कर लीजिएगा। जैसे कि सिनोनिम की बात करें तो क्राइम हो सकता है, ऑफेंस, रॉन्ग डूइंग, वेलिएशन, और आपका इलीगल एक्ट, ये सारे सिनोनिम है इसके। वही अपोजिट की बात करें एंटोनिम, जैसे आपका इनोसेंस निर्दोष होना, वर्च्यू सदाचार, ऑनेस्टी, मॉरलिटी, और गुडनेस यानी कि अच्छाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द बेटा द हिंदू न्यूज़पेपर से निकाल के और आपके प्रीवियस ईयर के जो वोकैबुलरी पेपर में आए थे वहां से निकाल के मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। और इस तरीके के वोकैब और आपको डेली मिलते हैं, रोज सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे। 1 बजे आपको सुबह एडिटोरियल के पढ़ाए हुए वर्ड्स का MCQs करवाता हूं, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को देखो, और अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि यस सर हम चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 लेकर के आइए। और जिस बच्चे ने एडिटोरियल की कभी क्लास देखी और वहां पे इनको पढ़ाया और फिर यहां पे सीखने को मिला तो आपके लिए तो और अच्छा है भाई, रिवीजन की रिवीजन हो गई है ना, वर्ड्स और अच्छे से याद होगा जो इंपॉर्टेंट वाले थे और बेहतर याद हो गया है ना। तो आपके लिए अगर कोई चीज आपको दोबारा मिल रही है ना तो आपको उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव में सोचिएगा कि यस सर हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रहा और अच्छे से चीजें याद हो गई, ठीक है बेटा। नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊं, अगर हाँ तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और इसी हिसाब से फिर हम आगे भी इसको हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी फिलहाल इस सेशन को यहां पे मैं एंड करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।